आज की इस कक्षा में हम उत्कर्ष हिंदी पाठमाला के पाठ 8 प्रकाश स्तंभ बुझ गया पाठ का सारांश समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जानना चाहते हैं कि इस पाठ में गांधी जी की हत्या के बारे में बताया गया है। प्रकाश स्तंभ यहाँ गांधी जी को ही कहा गया है। एक सरफरे ने महात्मा गांधी की गोली मारकर हत्या कर दी थी। इस हत्याकांड से पूरा देश सन्न रह गया था। भारत के प्रधानमंत्री उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। इस घटना से वे भी काफ़ी दुखी हुए। भारत के प्रधानमंत्री होने के नाते उन्हें पूरे देश को ढांढस बंधाना था, अमन और शांति बनाए रखने की अपील भी करनी थी। जब 30 जनवरी 1948 की शाम महात्मा गांधी की हत्या का समाचार सुनते ही जवाहरलाल नेहरू तुरंत बिरला हाउस पहुंचे, क्योंकि बिरला हाउस में ही महात्मा गांधी की हत्या हुई थी। गांधी जी की मृतदेह को देखकर वे भी बच्चों की तरह फूटकर रोने लगे। जब माउंटबेटन ने उन्हें माइक्रोफोन के सामने खड़ा कर दिया, तब नेहरू जी के हृदय से जो आंतरिक भाव निकले, उनके जीवन के यादगार भाषण का हिस्सा बन गए। मतलब वो जो आंतरिक भाव थे वो एक यादगार भाषण बन गया। अपने भाषण में नेहरू जी ने देशवासियों को शांत रहने को कहा। उन्होंने समझाया कि उत्तेजना या पागलपन में कोई ऐसा कदम न उठाएं जिससे देश में अशांति हो। इस घटना को महाविपत्ति बताते हुए उन्होंने कहा कि ये घटना एक हमारे लिए बहुत बड़ी विपत्ति है, क्योंकि गांधी जी की हत्या हो गई है, हमारा सारा देश दुखी है, तो यह एक बहुत बड़ी विपत्ति है। और इसको एक महाविपत्ति बताते हुए एकता तथा संयम से इसका सामना करने को कहा। गांधी जी की मृत्यु होने के बाद उनके कुछ दोस्तों का प्रस्ताव था कि महात्मा गांधी का शरीर संलेपित करके रख दिया जाए, लेकिन नेहरू जी ने उनका कहना था कि महात्मा गांधी इसके खिलाफ थे, तो इस विषय में वे बापू की इच्छा का पालन करना चाहते थे। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमें बापू की इच्छा का पालन करना है, हमें उनके मृत शरीर को नहीं रखना है। नेहरू जी ने अपने भाषण में गांधी जी के अंतिम संस्कार के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि उनका अंतिम संस्कार शनिवार को दिल्ली शहर में यमुना नदी के किनारे किया जाएगा। उनका पार्थिव शरीर मतलब कि मृत शरीर शनिवार की सुबह 11:30 बजे अंतिम यात्रा के लिए निर्धारित मार्गों से, मतलब जो पूर्व से निर्धारित किए गए हैं रास्ते, उनसे होता हुआ बिरला हाउस से यमुना नदी तक ले जाया जाएगा। वहाँ पर शाम के लगभग 4 बजे उनका अंतिम संस्कार होगा। उन्होंने ये अपने भाषण में जनता को संबोधित किया। देशवासियों से आग्रह किया कि वे गांधी जी को श्रद्धांजलि देने के लिए आप अपने आसपास की नदियों, समुद्र तटों पर जाकर प्रार्थना करें और पूरा देश इस दिन उपवास रखे। अपनी प्रार्थना में लोग गांधी जी के आदर्शों पर चलने का संकल्प लें और उनकी स्मृति के लिए यही हमारी सर्वोत्तम प्रार्थना होगी। इस तरीके से नेहरू जी ने अपने भाषण द्वारा जनता को संबोधित किया और उन्हें ढांढस बंधाया। तो आज अपनी कक्षा यही समाप्त होती है। धन्यवाद।